नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग सामने स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्वत धारा योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्यों शुरू की है? ताकि डैमों की, छोटे छोटे झील हो गए, इनका संरक्षण प्रदान किया जा सके इनको, और इनके मतलब गंदगी ना फैला जाए, इसीलिए इस योजना को शुरू किया है। इसकी हम बात करेंगे। डैमों, झीलों, तालाबों का संरक्षण, मतलब संरक्षण से संबंध है। और जल स्तर में सुधार हो सके। इस योजना का मेन उद्देश्य है जल स्तर में वृद्धि करना और झीलों तालाबों के आसपास गंदगी को फैलाने से रोकना है, और इससे जल स्तरों में वृद्धि होगी। और इसके हम कुछ और बात करेंगे। पिन घाटी नेशनल पार्क खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान पोंग डैम राष्ट्रीय उद्यान। पोंग डैम राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे विदेशी पक्षियों की मौत हुई थी काफ़ी मात्रा में, इसलिए पोंग डैम विदेशी पक्षियों के लिए जाना जाता है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल में, पिन घाटी नेशनल पार्क ये भी हिमाचल में। हिमाचल के कुछ हम जीआई टैग की बात करेंगे। हम काला जीरा, जीआई टैग काला जीरा, कांगड़ा चाय, कुल्लू सॉल, ये यहाँ के विभिन्न जीआई टैग है। और हम अंदर कुछ जीआई टैग की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ इरोड हल्दी, ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। और कंधमल ये उड़ीसा की हल्दी है। कंधमल उड़ीसा की और ये इरोड तमिलनाडु की। और हम बात करेंगे जीरा फूल, ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। नीलांबर टीक, ये कहाँ का है? केरला का है। यहाँ तक की बातों को नोट करते चलेंगे। हमारा क्वेश्चन था, पर्वत धारा योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्यों शुरू की? झीलों तालाबों को संरक्षण प्रदान करना और उसमें गंदगी ना फैलाई जाए, और इससे क्या हो? जल स्तरों में वृद्धि होगी। बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की, जैसे पिन घाटी नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है।
खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में। पोंगडेंग राष्ट्रीय उद्यान, ये क्यों चर्चा में? विदेशी पक्षियों की मौत का कारण, काफ़ी सारा मरे थे यहाँ पे विदेशी पक्षी। और कुछ हम जीआई टैग की बात करेंगे, जैसे इरोड हल्दी तमिलनाडु की है, और काला जीरा ये हिमाचल का, कांगड़ा चाय ये भी हिमाचल की है, कुल्लू सेवल ये भी हिमाचल की है, कंदमाल उड़ीसा की, नीलाम्बुट टीक केरल की है, जीरा फूल ये छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है। और हम हिमाचल के बारे में और बात करेंगे। हिमाचल के बारे में बात करेंगे। 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। नेहरू जोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है, इसकी स्थिति है, हमें बताना है कि इसकी स्थिति कहाँ है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी बिहार। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। इसका सही आंसर है हैदराबाद। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे एशियाई शेर जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए, इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। शेरों संक्रमण पाया गया है। बात करेंगे हम पीलीभीत टाइगर, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्यों चर्चा है? क्योंकि हम इस पीलीभीत टाइगर में टाइगरों की संख्या दुगनी हो गई है। और हम बात करेंगे भोरम देव टाइगर, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामधारी विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है। और हम बात करेंगे इस समय वर्तमान में टाइगर की संख्या 2967 टाइगर हैं वर्तमान में। ठीक है। मिजोरम की हम बात करेंगे। नोहा खल खाई झरना, जो कि मिजोरम का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। बात करेंगे बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये बिहार में है। ये बिहार में। बात करेंगे गुजरात की हम, गिर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते चलेंगे। हमारा क्वेश्चन था नेहरू जूलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है, इसकी स्थिति क्या है? हमारा सही आंसर है हैदराबाद। क्यों चर्चा रहा है? क्योंकि शेरों में संक्रमित पाया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भोरमदेव छत्तीसगढ़ में। रामधारी विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में। वर्तमान में कितनी संख्या? 2967 टाइगर है। बात करेंगे मिजोरम की, नोहखाली झरना जो कि मिजोरम का सबसे ऊंचा झरना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये अपने बिहार में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के किस संस्था ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी BRO, ऑप्शन सी CISF, ऑप्शन डी NSG। तो इसकी सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। इसका सही ऑप्शन है
BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1960 स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका मेन उद्देश्य ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे लद्दाख में भी भारत की नवीनतम क्या नाम है सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, ये भी BRO ने बनाई है। 1960 में स्थापना, और किसके अनुसार अधीन काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। वर्तमान में इसके हेड राजीव चौधरी हैं। वर्तमान हेड राजीव चौधरी है। बात करेंगे हम DRDO की। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। हेड 1958 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, HQ दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते हैं। 1960 में स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की। किसके अधीन काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। हेड कौन है? राजीव चौधरी, और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके हम बात करेंगे लद्दाख में रोहतांग पास जो कि हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है, उसी में सबसे ऊंची सड़क बनाई है। सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी BRO ने किया है। ठीक है, और हम बात करेंगे DRDO ने रक्षिता वाटर एम्बुलेंस शुरू की है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ऑप्शन नंबर 3 था, भारत की किन संस्थान ने अपना एक स्थापना दिवस मनाया? तो सही आंसर था BRO। स्थापना कब 1960 में हुई, और इसके किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। किसके अधीन काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके वर्तमान हेड राजीव चौधरी हैं, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और बात करेंगे हम DRDO की। स्थापना 1958 में हुई, और हेडक्वार्टर दिल्ली है। और रक्षिता वाटर एम्बुलेंस की शुरुआत अभी हाल ही में DRDO ने करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे। 12 मई को इसकी स्थापना की जाती है। इसकी थीम थी ए नर्स बॉयज टू लीड, इसकी थीम थी। बात करेंगे 22 मई की। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 16 अक्टूबर की बात करेंगे हम। खाग दिवस 16 अक्टूबर की। 5 जुलाई की हम बात करेंगे, ये 5 जून होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस कब से शुरू हुआ? 1974 से मनाना शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी ए नर्स ए वॉइस टू लीड। 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 16 अक्टूबर को खाग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा, ऑप्शन बी वलेरिया लुइसली, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी नेत्रा कुमनन। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे, इसका सही आंसर लोरिया विस्ली। कहाँ का ये? आयरलैंड का सबसे उच्च सम्मान है, आयरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। नरेंद्र बत्रा की बात करेंगे हम लोग। भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नेत्रा कुमनन की बात करेंगे हम। पहली नाविका टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, टोक्यो ओलंपिक की। हेमंत बिस्वा की बात करेंगे हम। वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। वलेरिया लुइसली अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित वाली प्रथम महिला। नरेंद्र बत्रा हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। नेत्रा कुमनन पहली नाविका टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। और हेमंत बिस्वा वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष बनाया गया। और हम बात करेंगे साजी MN, जो कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार फर्स्ट टाइम इन्हें मिला। साजी MN को इंडिया बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार फर्स्ट टाइम मिला। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सही मिलान कीजिए। इस तरफ खेल है, उनके खिलाड़ी दिए गए हैं। तो हम ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह मुक्केबाजी, ऑप्शन बी लवलीना बोरगन हॉकी, ऑप्शन सी प्रमोद भगत क्रिकेट, ऑप्शन डी सुनील छेत्री पैरा एथलीट। तो हम इनके सही मिलान की बात करेंगे हम लोग। मनप्रीत सिंह तो हो गए हॉकी के, लवलीना बोरगन मुक्केबाजी की, प्रमोद भगत ये हो गए पैरा एथलीट, और सुनील छेत्री क्रिकेट। लवलीना बोरगन की बात करेंगे हम लोग, कहाँ से आई हैं? ये हैं आसाम से, आसाम। सुनील छेत्री की बात करेंगे, ये कहाँ से? हरियाणा से, हरियाणा। पैरा एथलीट। और हम बात करेंगे मोनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। यहाँ तक की बातों को नोट करते चलेंगे। मनप्रीत सिंह हॉकी, लवलीना बोरगन मुक्केबाजी, प्रमोद भगत पैरा एथलीट, सुनील छेत्री क्रिकेट। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए ताशकंद, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी जापान। तो इसकी सही हम बात करेंगे। इसका आयोजन कहाँ होगा? अपने भारत में। इसकी भारत में बात करेंगे हम फीफा की। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में हम बात करेंगे। अध्यक्ष कौन है? हेड कौन है?
हेड है इन्फेंटिनो, वर्तमान अध्यक्ष है। ताशगंध की बात करेंगे हम 1966 में। ताशगंध समझौता लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है और 1966 में इन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक की हेड कौन है? थॉमस बग, वर्तमान में ओलंपिक के हेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? भारत में आयोजन होगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। हेड कौन है? इन्फेंटिनो। लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करेंगे। 1966 में भारत रत्न मिला। कहाँ पे मिला? ताशगंध में, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और ओलंपिक के हेड है थॉमस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। जैसा भी आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा करंट अफेयर क्वेश्चन। ये मैं आपके सामने कुछ करंट अफेयर लेके आया था, एक बार दिखा देता हूँ सारे करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, पर्वतधारा योजना हाल में किस राज्य शुरू करी? इसका सही ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ चर्चा में है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन सी की हम बात करेंगे। भारत की किन संस्था ने अभी अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? ये बीआरओ ने मनाया। ऑप्शन 4 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया है वलेरिया लुइसली को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सही मिलान कीजिए। मनप्रीत सिंह हॉकी, लवलीना बोरगोहाइन मुक्केबाजी, प्रमोद भगत पैराथलीट, सुनील छेत्री क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करेंगे। फीफा अंडर 17 महिला कप किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को आज ही यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। जैसे भी अच्छा बुरा जैसे भी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।